प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना ने करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा है, लेकिन इसके फायदे व चुनौतियाँ क्या है, आइए तथ्यों के अनुसार पर समझते हैं। तो इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुआ था। संबंधित विभाग जो है वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के तहत। मुख्य उद्देश्य जो है वित्तीय समावेशन और प्रमुख लाभ जो है इसके अंतर्गत बैंक खाता, रुपे कार्ड, डीबीटी, बीमा, पेंशन व पात्रता के अनुसार ओवरड्राफ्ट की सुविधा। तो योजना का उद्देश्य तो बैंक खाता उपलब्ध कराना, सरकारी सहायता सीधे बैंक खाते में पहुंचाना, बीमा एवं पेंशन जैसी वित्तीय सहायता पहुंच बढ़ाना, जरूरत के अनुसार संस्थागत ऋण की पहुंच बढ़ाना व ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। तो इस योजना के अंतर्गत इतने प्रमुख उद्देश्य हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। जन धन खाता। तो जन धन खाता जो है बैंकिंग व्यवस्था में प्रवेश का एक बुनियादी माध्यम है। योजना की जो प्रमुख सुविधाएं हैं तो बैंक खाता, तो इसके अंतर्गत बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट की सुविधा, न्यूनतम बैलेंस, सामान्यतः कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं होता। रुपे कार्ड के अंतर्गत पात्र खाताधारक को रुपे डेबिट कार्ड की सुविधा। दुर्घटना बीमा, तो इसके अंतर्गत नए प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों के लिए रुपे कार्ड के साथ रुपया 2 लाख तक का कवर निर्धारित शर्तों के अनुसार मुहैया कराना। ओवरड्राफ्ट, पात्र खाता धारक को रुपया 10,000 तक की सुविधा। डीबीटी, सरकारी लाभ सीधे खाते में मुहैया कराना, यानी सीधे खाते में भेजना। बैंक मित्र, तो इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना है। वित्तीय साक्षरता, वित्तीय सेवाओं के बारे में जागरूकता। तो ये सब प्रमुख सुविधाएं इस योजना के अंतर्गत है। और इस योजना के अंतर्गत जो 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट है, तो खाता धारकों के लिए रुपया 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा। ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि पात्र खाता धारक अपने खाते में उपलब्ध राशि से अधिक धन निर्धारित सीमा तक निकाल सकता है। यह बैंक द्वारा दी जाने वाली एक ऋण सुविधा है। रुपे कार्ड और दुर्घटना बीमा, तो इसमें क्या है कि जन धन खाते के साथ रुपे कार्ड उपलब्ध कराया जाता है और इस पर रुपया 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। नए प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों के लिए 28 अगस्त 2018 के बाद जारी रुपे कार्ड के साथ रुपया 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध है, लेकिन बीमा लाभ के लिए निर्धारित शर्तें लागू होती है। डीबीटी में जन धन खाते की भूमिका, तो डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इसमें क्या है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली पात्र सब्सिडी या अन्य लाभ सीधे अभ्यर्थी के बैंक खाते में भेजे जा सकते हैं। बैंक मित्र की भूमिका, तो इस योजना के अंतर्गत जो बैंक मित्र की भूमिका है, ग्रामीण या बैंक शाखा से दूर क्षेत्रों में बिजनेस करस्पॉन्डेंट यानी बीसी बैंक मित्र बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच में मदद करते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि किन परियोजनाओं से जन धन जुड़ा है। तो जन धन खाता कई वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच का माध्यम बन सकता है, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना व डीबीटी। तो इस जो योजना है ये जन धन से जुड़ा हुआ है। ये जो प्रमुख योजना है ये सब जुड़े हुए हैं। अब चलिए बात करते हैं
कि जन धन योजना का प्रभाव। तो इसका आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत बैंक खाता, बचत, डिजिटल औपचारिक बैंकिंग, डीबीटी, बीमा एवं पेंशन तक पहुंच, अब वित्तीय समावेशन, तो ये सब आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत। और सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत जो सुविधा है, बैंकिंग व्यवस्था में वंचित लोगों को जोड़ना, महिलाओं की बैंकिंग भागीदारी बढ़ाना, सरकारी लाभ सीधे खाते तक पहुंचाने में सहायता, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना। अब चलिए बात करते हैं कि इस योजना के अंतर्गत जो अब भी चुनौतियां हैं, तो कुछ खाते लंबे समय तक निष्क्रिय रह सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता अभी भी महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। डिजिटल बैंकिंग में सहायक धोखाधड़ी का जोखिम रहता है। बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता व पहुंच सभी क्षेत्रों में समान नहीं हो सकता। केवल खाता खोलना पर्याप्त नहीं है, खाते का नियमित और सुरक्षित उपयोग भी जरूरी है।